GS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको मैं एक नया वीडियो जो फिजिक्स के सेकेंड पार्ट प्रकाशिकी की शुरुआत करते हैं। यह चैप्टर इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि इसके डायग्राम जो होंगे बहुत ही सुंदर है और आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। आइए चलते हैं, प्रकाशिकी की शुरुआत करते हैं। प्रकाशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होती है क्या है? ऑप्टिक्स होता क्या है? पहले तो हम ऑप्टिक्स के बारे में जान लें। प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का माध्यम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। देखिए, प्रकाश तथा इससे संबंधित घटनाओं का माध्यम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाशिकी से एक शब्द आता है प्रकाश। प्रकाशिकी से एक शब्द आता है जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश है क्या? हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो लाइट की परिभाषा हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। हमने ये पिछली कक्षा जैसे कक्षा 10 में पढ़ा था और इसे बताया गया, लेकिन ये आप जब अपर क्लास में आते हैं, 12 में आते हैं, तो ये डिफिनेशन आपका बहुत ही छोटा होता है। तो इससे हमें अलग एक डिफिनेशन बनानी चाहिए, जिससे इसकी डिफिनेशन होती है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश क्या होता है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अर्थात चुंबकीय तरंग होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं EMW, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव को क्या बोलते हैं? या ये नहीं बोल सकते हम कि VMW, अर्थात EMW को BMW नहीं बोलते हैं, क्योंकि VMW तो कार होता है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अर्थात एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और इसी में एक मिलता है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग होता है जिसे हम प्रकाश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश क्या है? एक सदृश्य है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? दृश्य प्रकाश। प्रकाश, क्योंकि दृश्य प्रकाश इसलिए हम बोलते हैं कि विद्युत चुंबकीय एक बहुत बड़ा प्रकाश का भंडार होता है। जैसे हमारा
इसके निम्न उदाहरण होते हैं जैसे एक्सरे, माइक्रोस्कोप, फिर इसके बाद आता है आपका अल्ट्रावायलेट रे। ये सब चीजें जितनी आती हैं ये सब प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन दृश्य प्रकाश के अंतर्गत जैसे हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश, अर्थात जब बरसात के मौसम में हम जब देखते हैं तो इंद्रधनुष निकलता है, उसमें से निकलने वाली जो 7 रंग होती हैं उसी को तो हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। जैसे हमारे आते हैं विद्युत, विद्युत अर्थात वायलेट बैगनी, इंडिगो आसमानी से बोलते हैं, और ब्लू को बोलते हैं नीला, ग्रीन माने हरा होता है, और येलो पीला, और ऑरेंज होता है नारंगी, और एक होता है जिसे रेड बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं लाल। मतलब इन रंगों से मिलकर हमारा श्वेत बनता है, जिसे हम इन रंगों से मिलकर बनाते हैं क्या, श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश से जो मिलता है उसी को तो हम दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और ये जो दृश्य प्रकाश में होते हैं, जो श्वेत प्रकाश में आता है, जैसे आपका तरंग आ गया, तो ये तरंग जो होते हैं इनमें तो यह इसके आधार पर चलते हैं, तरंगों के माध्यम में चलते हैं। और जो तरंग होता है, सबसे अधिक तरंग और सबसे कम तरंग जो प्रकाश में होती है वह होता है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम ये सबसे अधिक होता है। यह होता है लाल रंग का। बैगनी का होता है 3500 और लाल रंग का कितना होता है 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। जहां एक एंगस्ट्रॉम बराबर हमें मालूम है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर हम पढ़ते हैं 10 की घाती -10 मीटर, या इसे बोल सकते हैं 10 की घाती -10 मीटर होता है। अब हम सोचते हैं कि जब ये 10 मीटर होता है और इसमें जो प्रकाश होता है तो प्रकाश तो तरंगों के माध्यम में होता है, लेकिन कहा जाता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश की जो चाल होती है वह निर्वात में होती है, तो उसकी सबसे अधिक चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये तो हो गया प्रकाश। अब प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लाइट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश के गुण। क्या बोलते हैं हम इसे, प्रकाश के गुण बोलते हैं। और प्रकाश के जो गुण होते हैं, आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले तो हमें मालूम है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा होता प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, पहला होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा होता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम से 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती। लेकिन आज की नई बुक में आपका दिया है, एनसीईआरटी बुक में जो आपको दिया है
वो 4000 एंगस्ट्रॉम के लगभग से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के लगभग बताया जाता है। लेकिन तीसरा जो पॉइंट होता है वह होता है प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये हो गया। चौथा जो पॉइंट होता है प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इसका वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अब क्या होता है, प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका वेग माध्यम पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने देखा कि माध्यम क्या होते हैं, जैसे हमने मान लिया माध्यम आपके बाबू निर्वात ले लेते हैं, ठोस ले लेते हैं, द्रव ले लेते हैं और गैस ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे हो गए क्या, 4। निर्वात, ठोस, द्रव, गैस। अब प्रकाश निर्वात में भी होता है, जा सकता है, ठोस में भी, द्रव में और गैस में। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता तो होती ही नहीं है, लेकिन जो निर्भर करता है वेग, निर्वात में इसका वेग कुछ और रहेगा, ठोस में कुछ और रहेगा और द्रव में कुछ और रहेगा और गैस में भी कुछ क्या होगा, इसका मान बदलता रहता है। मतलब निर्वात में कुछ और रहेगा तो ठोस में कुछ और जाएगा, द्रव में कुछ और जाएगा और गैस में कुछ और जाएगा। इसलिए प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वेग का माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब अगला जो पॉइंट होता है प्रकाशिकी की, तो आइए चलते हैं प्रकाशिकी के बारे में जानते हैं। प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी होता है, प्रकाशिकी के प्रकार। प्रकाशिकी के प्रकार अर्थात टाइप्स, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। तो इसके कितने होते हैं, 2 टाइप्स। कहा जाता है 3 होते हैं, लेकिन हमें हमारे जो सिलेबस में होता है वो 2 होते हैं। नंबर 1 बोलते हैं बाबू हम रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं हम, हिंदी में किरण प्रकाश का बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी। और इसे क्या बोलते हैं,
तरंग प्रकाश की। तो इसे किरण प्रकाश की, इसे क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाश की। ये दूसरा होता है, ये पहला होता है। लेकिन एक और होता है जिसे हम तीसरा बोलते हैं, क्वांटम प्रकाश की बोलते हैं। और किरण प्रकाश की क्या होता है, जिसमें किरण आरेखों का होता है, अर्थात जिसमें आरेख आते हैं। जैसे हमने बोला कि किरण आरेख में मतलब क्या होते हैं, किरण के द्वारा जो दर्शाए जाते हैं उन्हें किरण प्रकाश की। तरंग प्रकाश की वह होता है जिसमें तरंगों का माध्यम होता है। और कण क्वांटम प्रकाश की में वह होते हैं फोटो इफेक्टेड का प्रभाव करता है। वह आपका तीसरा होता है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन वह आगे है। तो आइए चलते हैं, पहले हम किरण प्रकाश के बारे में जानते हैं। किरण प्रकाश की किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी सरल पथ पर गमन करता है, जब प्रकाश क्या करता है, किसी सरल पथ पे गमन करता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या एक सरल पथ, ये क्या लेंगे हम, सरल पथ, इसमें प्रकाश जा रहा है, तो इस पथ को ही क्या कहें हम, किरण कहते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, किरण। अब किरण तो हो गया, तो किरण प्रकाश की मतलब क्या होता है, जब प्रकाश किसी सरल पथ पर गमन करता है तो उसको हम किरण बोलते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि किरण प्रकाश पुंज क्या होता है। तो जब कई प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में समूहों के द्वारा जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, किरण प्रकाश की पुंज कहलाते हैं। उसे हम बोल सकते हैं क्या, जैसे 1 2 3, ये क्या कहलाएंगे, पुंज कहलाएंगे, किरण प्रकाश की पुंज कहलाते हैं। पुंज। अब ये होते हैं अब आपके चलते हैं किरण प्रकाश की पुंज है। तो ये पुंज के अंतर्गत जो आते हैं ये 3 वर्गों में बांटे गए हैं। किरण प्रकाश की पुंज कितने वर्गों में बांटे गए, 3 है। नंबर 1 आता है बाबू आपका समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा आता है अभिसारी। तीसरा आता है अपसारी। अभी हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, आपको इसलिए बता रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब आपका सिलेबस सुनते हैं तो अभी आगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे, मतलब आगे चल के कि मतलब ये होते कैसे, इसके फिगर के द्वारा आपको दर्शाया जाएगा, डायग्राम के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो पहले अब चलते हैं हम क्या, किरण प्रकाश के अंतर्गत आते कौन कौन से मतलब चीज है, मतलब कौन कौन से चैप्टर आते हैं। नंबर 1 आता है बाबू प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन
लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं LENS, लेंस बोलते हैं। इसे और भी बोलते हैं गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन, इसे हम लेंस बोलते हैं। तीसरा होता है मानव नेत्र, इसे ह्यूमन आईज, ह्यूमन आईज बोलते हैं। और चौथा जो होता है आपका वह होता है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म ये चार पढ़ना है हमको, किसमें? रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है। अब इसी प्रकार से हमारा जो तरंग प्रकाशिका है उसके अंतर्गत पढ़ना है, तो आइए सीखते हैं उसको भी। पहला होगा प्रकाश की प्रकृति, एवं हाइजेंस का सिद्धांत। दूसरा होगा आपका व्यतिकरण, तीसरा होगा आपका विवर्तन, चौथा होगा आपका ध्रुवण। ये चार आपको पढ़ना है इसमें। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश की प्रकृति एवं हाइजेंस का सिद्धांत, हम इसे बोलते हैं नेचर ऑफ लाइट एंड हाइजेंस थ्योरम। व्यतिकरण, इसके बाद विवर्तन, आपको ध्रुवण, ये आपको चार पढ़ना है इसमें। जो आता है वेव ऑप्टिक्स, इसे हम बोलते हैं बाबू तरंग प्रकाशिका। ये आपको पढ़ना। तो अब हम चलते हैं अपना जो पहले चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन चलते हैं। अब इसमें पहले तो हमें, आपको पता होगा प्रकाश किसे कहते हैं, अभी आपको बताए हैं हमने प्रकाश किसे कहते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रकाश के स्रोत आए होंगे, इसे लाइट ऑफ सोर्स बोलते हैं। लाइट ऑफ सोर्स किसे कहते हैं? लाइट ऑफ सोर्स जो होता है बाबू आपका, वह क्या होता है? टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स, अर्थात एक दीप्त होता है, एक क्या होता है? अदीप्त होता है। इसे लुमिनियस और नॉन लुमिनियस बोलते हैं। तो अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह किस आधार पे होता है? लिखा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह या पालिशदार युक्त पर पड़ती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं।
या इसे बोलते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने रोल ले लिया, अब हमने एक प्रकाश की किरण मानी, तो जिस पर यह आता है वह कहलाता है आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतित किरण। और यहां से टकराने के बाद पुनः वापस जाता है, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये कहलाया हमारा अभिलंब। यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच बना कोण हो रहा है, अभिलंब के बीच आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब तथा परावर्तित किरणों के बीच जो बना कोण होता है वह परावर्तन कोण होता है। इसे आगे से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आगे से। तो ये तो हो गई प्रकाश के परावर्तन। तो हमने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल या पालिशदार युक्त पर पड़ती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होकर उन्हें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब आपको अगला जो टॉपिक होगा वह होगा आपके प्रकाश से, जिसमें आपको रिलेटिव बताया जाएगा प्रकाश के गुण, माध्यम और किरण प्रकाश। इस तरह से आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।